नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल चिंगारी किताबों से में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व पर आधारित जिस समाज का निर्माण करना चाहते थे, उसमें किसी धर्म का कोई स्थान ही नहीं था। किंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा, हमारा ये बहुजन समाज अशिक्षा और गुलामी के कारण अपने स्वाभिमान की कद्र करना ही भूल गया है। धर्म उसके मनोमस्तिष्क पर इस तरह से हावी है कि यदि उससे धर्म छीन लिया जाए तो वह मर जाएगा। फिर बाबा साहब ने बहुजनों के स्वाभिमान को पुनः जगाने के लिए काफ़ी अध्ययन के बाद धम्म के मार्ग को चुना। यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना जरूरी समझता हूँ कि यदि बाबा साहब बहुजनों के लिए धम्म के अतिरिक्त किसी और धर्म को चुन लिए होते तो आज बहुजन समाज धन धान्य और राजनीतिक व सामाजिक अधिकारों से परिपूर्ण होता। किंतु बाबा साहब ने हमारे लिए धम्म का मार्ग चुना ताकि हम अपनी विरासत को देर सवेर ही सही पर जाने जरूर। कल्पना कर लीजिए, यदि बाबा साहब मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी और धर्म को स्वीकार कर लिए होते तो हम बुद्ध, कबीर, रविदास की परंपराओं से सीधे सीधे कट ही जाते हैं। कैसे हमारा बहुजन समाज अन्य धर्मों का लेबल लगा करके बहुजन महापुरुषों को अपना कह पाता। मैं 21वीं सदी में भी यह नहीं सोच पा रहा हूँ कि यदि एक चमार मुस्लिम हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में उसे मोहम्मद अपना नज़र आएगा और धर्म के चश्मे में बुद्ध, कबीर, रविदास या बाबा साहब गैर नज़र आएंगे। यह सही है कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, किंतु ये धर्म हमें जातियाँ ही देते हैं। इन्हें अपना धर्म ही श्रेष्ठ नज़र आता है। बड़े मज़े की बात है, हर धर्मों का ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इस ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके बावजूद कुछ इंसानों को जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ा। बाबा साहब ने हमें धम्म का मार्ग दिखाकर यह बताने का प्रयास किया कि बहुजन समाज को अपना कल्याण करने के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि 33 कोटि के 33 करोड़ देवी देवताओं में से किसी एक का अवतार बहुजन समाज के कल्याण के लिए नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। धम्म का मार्ग बताता है, आगे भी नहीं होगा। बाबा साहब ने हमें धम्म का मार्ग दिखाकर यह बताने का प्रयास किया कि बहुजन समाज का इतिहास बहुजन समाज से छिपाया गया इनसे कि ये बुद्ध की परंपरा से हैं, छिपाया गया इनसे कि एक कबीर, रविदास की परंपरा से हैं, छिपाया गया इनसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और कलिंग के बाद का सृजन हमारा है, छिपाया गया इनसे कि दलित अछूत होने के पूर्व सम्मान पूर्वक जीवन जिया करते थे, छिपाया गया इनसे कि इनकी सभ्यता का परचम पूरे विश्व में फैला था। बाबा साहब ने हमें धर्म का मार्ग दिखाकर यह बताने की कोशिश की कि अय बहुजन समाज के लोगों, बुद्ध के इस धम्म के मार्ग पर चलकर तुम अपनी विरासत को पुनः प्राप्त कर सकते हो। वैसे साथियों, मेरा अपना विचार है कि बुद्ध का धम्म ही वह मार्ग है जो आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है, और जितने भी धर्म हैं उनके दैविक फरमानों को मानना आपके लिए बाध्यकारी है। केवल बुद्ध ही वह इकलौता शख्स है जो यह कहता है कि तुम मेरी भी बात को तब तक मत मानना जब तक वह तर्क विहीन और अकल्याणकारी हो। जरा बताना साथियों, अन्य धर्मों का वह कौन सा शख्स है जो यह कहता है कि मेरी बातों या आदेशों में तर्क करने के लिए तुम स्वतंत्र हो? वह कौन है जो यह कहता है कि समाज कल्याण के लिए तुम मुझे भी नकार सकते हो?
साथियों, जब आप बहुत खोजोगे तो पाओगे। बुद्ध की करुणा में सम्राट अशोक ही नहीं बल्कि अंगुली माल भी बह गया। धर्म किताबों में नहीं, व्यक्ति के दिलों में होता है। धर्म दुनिया को जानने समझने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को खोजने का एक मार्ग है। इस मार्ग पर लोग धर्मों की दुकानें खोलकर बैठे हैं। फंस गए तो कर्म कांड करते करते एक दिन मर जाओगे। धर्म वह है जिसे अपना लेने के बाद आपसे किसी और को कोई कष्ट नहीं होता। यहाँ तो टोपी लगा लेने से टीका वालों को तकलीफ हो जाती है। इस मामले में तटस्थ ये टोपी वाले भी नहीं हैं। बगैर ध्यान का धर्म मकड़ी के जाले के समान है, जिसमें फंस गए तो निकल नहीं सकते। सिर्फ तोड़ना ही एक रास्ता है, जिसे करने की कोई भी धर्म आपको आज्ञा नहीं देता सिवाय बुद्ध के। बुद्ध कहते हैं, जानो तब मानो, बगैर जाने तुम्हें किसी को मानने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐ बहुजन समाज के लोगों, जागो। तुम्हें गया में एक मौका फिर मिल गया है अपनी विरासत को पुनः प्राप्त करने का। बोध गया का आंदोलन तुम्हें वह राजमार्ग देगा जिस पर चलकर तुम बहुजन महापुरुषों के सपनों का भारत बना सकते हो। बुद्ध के भिक्षुओं की कुर्बानी यदि तुम्हारे रहते एक बार फिर व्यर्थ गई तो तुम्हें इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। आज तुम धम्म को बचाओ, निसंदेह धम्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अंत में बोध गया आंदोलन के संदर्भ में समस्त बहुजन समाज की तरफ से मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि अवैध बीटी एक्ट 1949 को रद्द करते हुए बौद्धों के साथ न्याय करें, क्योंकि भारत सरकार की यह चुप्पी बोध गया के महाविहार पर अवैध कब्जा करने वालों के प्रति मौन स्वीकृति है, जिसका खंडन बहुजन समाज आने वाले दिनों में अवश्य करेगा। अगली वीडियो में पुनः मिलने के वादे के साथ आज आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।